नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों संडे का दिन है और तारीख है 11 अगस्त 2024। सप्ताह का शेयर वीकली शेयर लेकर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। वीडियो पसंद आए, स्टॉक्स पसंद आए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए और मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सीखिए टेक्निकल चार्ट कैसे रीड करके लेवल्स निकाला जाता है। तो सप्ताह का शेयर में आपका स्वागत है। तो जो सबसे पहला स्टॉक है, बहुत कम है लोगों के रडार पर, उसका नाम है मंगलम ड्रग। क्या नाम है? सप्ताह का शेयर का पहला स्टॉक का क्या नाम है? मंगलम ड्रग। देखिए आप यहाँ पे नाम पढ़ रहे हैं, मंगलम ड्रग एंड केमिकल। और सिलेक्शन के रीजन की पहले हम बात करेंगे, तो आपको पहले इंडिकेटर से ही शुरुआत करते हैं, फिर टेक्निकल की बात करेंगे। इंडिकेटर में ये RSI लगा हुआ दिख रहा है, 64 पर आसपास में ट्रेड कर रहा है डेली के चार्ट पर। क्लियर है? यानी RSI क्या है? बुलिश है। अगर आप इंडिकेटर फॉलो करते हैं तो RSI में आप लिख सकते हैं कि RSI बुलिश है। ओके, अगर RSI के अलावा, RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है, अगर RSI के अलावा और कोई इंडिकेटर जैसे MACD आप यूज करते होंगे, तो MACD आप यूज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि MACD ऑलरेडी क्रॉस ओवर है और ये काफी जीरो के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी ये जबरदस्त पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश करता है। RSI और MACD दोनों ही लीडिंग इंडिकेटर और मोमेंटम इंडिकेटर जो है आपके लिए पॉजिटिव साइन दे रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलिए अब है लैगिंग इंडिकेटर की बात। पहले इंडिकेटर से शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल समझेंगे। लैगिंग इंडिकेटर में है मूविंग एवरेज। तो जैसे मान लेते ये 100 डे का एक मूविंग एवरेज मैंने आपके सामने में लगाया, इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है या इसके अंदर पॉजिटिव है। 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ, इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। अब 100 डे और 200 डे से भी बड़ा कोई मूविंग एवरेज होगा? 200 डे से तो बड़ा कोई नहीं है, तो ये सब मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है 9, 26, 50 सब सही होगा। तो सारे इंडिकेटर यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं मंगलम ड्रग में। क्लियर हो गया? तो इधर का काम फिनिश हुआ। अब आते हैं टेक्निकल पर। चार्ट बहुत बेहतरीन है। ओ चार्ट तो ऐसा है कि चार्ट लो, एकदम ऐसा है, गजब का चार्ट दिख रहा है। एकदम एक ट्रेंड लाइन बना रखा है और वो भी अप साइड का ट्रेंड लाइन। कैसे? तो आप देखिए यहां से एक ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, आपको ये पता चल जाएगा ये जब जब इस ट्रेंड लाइन के नजदीक में आता है, जब जब ये एक बाउंस का कैंडिडेट बन जाता है, बाउंस का कैंडिडेट बन जाता है। जब जब इस जगह पर आया, इस ट्रेंड लाइन पर आया, ये ऊपर की तरफ भागा है, बार बार ऊपर की तरफ भागा है, बार बार ऊपर की तरफ भागा है। इस बार इसने और एक खतरनाक काम किया है कि जब ये ट्रेंड लाइन से बाउंस कर रहा था और बाउंस करके जब ऊपर भागा तो नीचे जब दोबारा आया करेक्शन के लिए, इस ट्रेंड लाइन को टच ही नहीं किया। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के अंदर भी एक और ट्रेंड लाइन बना रहा हूं धीरे धीरे, जो कि ऊपर जाने का सिग्नल है। क्लियर कट। और वो कैसे बन रहा है? वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अब यहां से, ठीक है, यानी अब ये बहुत ज्यादा बुलिश होने के मूड में। एक तो ये हो गया। दूसरा बात, अब ऊपर से, ठीक है, अब जाहिर सी बात है सपोर्ट थोड़ा होता है, रेजिस्टेंस भी मिल देगा, तो रेजिस्टेंस भी सेम कैटेगरी में चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है और इस रेजिस्टेंस एरिया को एक ही कैंडल ने बफर मारा था ऊपर में, और उसके बाद फिर अगर आते हैं तो उसी जगह पर आसपास में आ जाते हैं रेजिस्टेंस लेने के लिए। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ऊपर रेजिस्टेंस है उसके पहले भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, एक बार यहाँ, दो बार यहाँ, तीन बार यहाँ, चार बार यहाँ, पांच बार यहाँ और 6 बार यहाँ। यानी कि एक रेजिस्टेंस के अंदर भी एक रेजिस्टेंस, जैसे एक क्या किया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के अंदर भी एक सपोर्ट बना, उसी तरह एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन का एक खास प्राइस जिसका भाव आता है 120 रुपए के आसपास। कितने का भाव आता है? 120 रुपए का, 120 के आसपास में आता है। अब दिमाग में आ जाएगा कि भाई 120 के आसपास में आता है तो क्या ले लेना चाहिए? नहीं लेना। कारण है ना, क्योंकि ये तो हमारा छोटा वाला रेजिस्टेंस है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस तो यहाँ पिताजी बैठे हैं, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे कितना मार मारा, इसको मारा एकदम कड़ा गिर गया। हमें इसको देखना है, हमें उसको तोड़ने की कोशिश करना है, और वो अगर टूट जाता है तो वो आता है 122 का। 122 के ऊपर अगर वो निकल जाएगा तो माना जाएगा क्लोजिंग बेसिस पर कि हाँ ये रेजिस्टेंस विध्वंस हो गया, ये टूट गया है और ये ऊपर जाने को मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है। तो 122 के ऊपर जो है एक लेवल खुलता है खरीदारी का, और स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में जहां पे ये सपोर्ट ले रहा है। इसका भाव आता है 110, 110 रुपए का। ठीक है, सारे कुछ उस चार्ट पर डिपेंड है। तो 122 के ऊपर खरीदना है, 110 का स्टॉप लॉस लगाना है
और टारगेट ऊपर की तरफ में हमारे लिए जो टारगेट होगा 134 पहला और दूसरा होगा 146 यानी कि 146 रुपए का। तो ये है मंगलम ड्रग का चार्ट दोस्तों। मंगलम ड्रग यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, इस रेजिस्टेंस को जैसे ही विध्वंस करेगा, ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन करेगा, उसके बाद अपनी स्ट्रेन लाइन को तोड़ने जाएगा और वहां पर जो मूवमेंट आपको बनेगा वो तगड़ा मूवमेंट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है मंगलम ड्रग पहला स्टॉक सप्ताह का शेयर। आपने पिछले किस शेयर, अभी और शेयर बताऊंगा, स्टॉक बताऊंगा, आपने पिछले किस स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाया आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे सब सर्विस ना आपको पैसा लेके भी लोग नहीं देता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता हूं, तो थोड़ा तो फीडबैक दिया करिए। आगे बढ़ते हैं। मंगलम के बाद दूसरा स्टॉक है, मैंने कभी उसको रिकमेंड नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, ऐसा स्टॉक है और बहुत ही नामी गिरामी, नाम है रिलायंस इंफ्रा। कभी आज तक इसको रिकमेंड नहीं किया, आज तक नहीं, लेकिन इस बार करने को मजबूर कर रहा है क्योंकि इसका चार्ट बता रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, हो रहा है। इसका चार्ट बता रहा है वॉल्यूम जबरदस्त, ब्रेकआउट जबरदस्त, सस्टेन वाला जबरदस्त, गैप फिलिंग जबरदस्त, सारा काम है इसमें। पहले देखिए आरएसआई जबरदस्त, एमएससीडी लगाने की जरूरत है क्या आपको? ऑलरेडी एमएससीडी आप लगाएंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। वो देखिए आ रहा है आगे ना, क्रॉसओवर हो गए। तो यहाँ पे दो इंडिकेटर हमारा पॉजिटिव हो गया भाई, तो इसको चलिए हटा देते हैं। अब इसको भी गैप कर देते हैं। नीचे वॉल्यूम हमारा जबरदस्त बढ़ गया अचानक से, आप देखिए वॉल्यूम जो आपका आ रहा है, ये इस एरिया पे अगर आप वॉल्यूम पे नजर रखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। ये जो गिरावट हुआ था उस दिन के बाद से फर्स्ट टाइम वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है लास्ट फ्राइडे को। उसके ये गैप हुआ था ना, ये गैप हुआ था, ये गैप जो बना था, इस गैप को बंदे ने फील कर लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी गैप फील करके उसके ऊपर क्लोज भी कर रहा है। सिर्फ गैप ही फील नहीं किया बल्कि उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो इसका मतलब जो खाली जगह था, जो निर्वात था, जो वैक्यूम था, वो वैक्यूम क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहां पर से देखिएगा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था, इसने उस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट कर दिया। साथ ही अगर आप देखें तो अपर साइड का एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेता हुआ ये ऊपर की साइड में बार बार जा रहा है। तो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया, आप यहाँ पे क्लियर कट देख पा रहे हैं, ये देखिए, है ना। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहां से एक ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेते हैं तो ये रेजिस्टेंस भी इस ट्रेंड लाइन का यहां से ऊपर में ब्रेकआउट हो चुका है। हर पैरामीटर पर ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है रिलायंस इंफ्रा टेक्निकली, और बाकी इंडिकेटर तो मैंने आपको समझाया ही। आप इसका अगर वीकली चार्ट लगाएंगे तो वहां पे भी आपको ब्रेकआउट होता हुआ ही नजर आएगा। एक बार वीकली चार्ट भी लगा ही लेते हैं, कुछ भाई लोग का कंफ्यूजन और अच्छा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट है। मंथली चार्ट अगर आप देखते हैं तो उस पे भी आपको ब्रेकआउट ही ये मिलेगा आपको। मंथली चार्ट आप देखें जबरदस्त, अभी आपके सामने में आ रहा है मंथली चार्ट, सारा ब्रेकआउट अप्रैल, मई का, जून का, जुलाई का ब्रेकआउट हो गया। तो एक अच्छा ब्रेकआउट वाला स्टॉक मिल रहा है, रिलायंस इंफ्रा नाम है इस स्टॉक का। तो इसको खरीदेंगे, सस्टेन अगर कर जाता है तो मैं अपना पोथी पत्रा निकाल लूं ना, सस्टेन अगर ये कर जाए 235 रुपए के ऊपर तक, बाय अब 235, 235 के ऊपर खरीदारी बनेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, 200 रुपए का, मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। और टारगेट इस कंडीशन 200 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 270 से लेके 300 तक के टारगेट आपको आने वाले समय में सप्ताह का शेयर में इस स्टॉक्स में मिल सकता है। तो रिलायंस इंफ्रा को क्लियर कट आपको समझा दिया है। एक बड़ा चैनल के अंदर में ये सस्टेन भी कर रहा है। आप थोड़ा सा अगर टाइम फ्रेम को बड़ा करके देखना चाहें तो आप देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा अप्रैल से लेके सस्टेन कर रहा था, जुलाई तक सारा ब्रेकआउट हो चुका है। तो 300 के टारगेट, फाइनल टारगेट के लिए रिलायंस इंफ्रा को 235 रुपए के ऊपर में नजर रखा जा सकता है पोजीशन के लिए। लेकिन याद रखें आप अपनी रिसर्च यहाँ से जरूर कर लें, मैं कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग नहीं दे रहा हूँ, टेक्निकली बता रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। आपने अगर पोजीशन बनाना तो आपने रिस्क पे बनाइए, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो ये स्टॉक, ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए सर, मेरे लिए एनर्जी का काम वही करता है ना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।